हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ इग्रेश और आप सबका स्वागत करता हूँ इग्रेश मूव्स में। लास्ट स्टोरी में मैंने ये बताया कि वडोदरा से मुंबई कैसे गया। अजनबी लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, अपनापन दिखाया और मेरी सपनों की दुनिया में मुझे पहुंचा दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लोगों का कि मुझे इतना प्यार दिया और मुझे काम आए मेरी लाइफ में। तो दैट्स ओनली एंड यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लेस ऑफ गॉड ये भगवान का ही प्लान था। सो काफ़ी सालों से सपना मैंने देखा था। एक उम्मीद थी जिसने मुझे सपने दिखाए थे वो मुझे ले जाएं, बट मैंने अपनी ओर से प्रयास किया और मैं पहुंच गया उस शहर में जहाँ के मैंने सपने देखे थे। सॉरी। एनीवेज, फर्स्ट मेरी जो जगह है विजय विशाल फ्लाइट, अंधे सॉरी जोगेश्वरी में। उस जगह पे मेरा भाई मुझे छोड़ के आ गया, वो अपने अपनी मंजिल पे, मतलब मेरे गुजरात की और घर की तरफ। और मैं वहाँ की चीज़ों को, जो सपने जो मैंने सजाए थे, उन सपनों के साथ वहाँ की हर एक चीज़ों को मैं अपना बनाने में लग गया। धीरे धीरे दिन बीत रहा है, रात का जैसे अंधेरा का आगमन हो रहा है। घड़ियां बस, घड़ी का जो कांटा है चल रहा है, और उसी एक खुशी, एक फाइनली मैं पहुंच गया तो वो खुशी भी थी। और डर भी था कहीं ना कहीं कि इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। बट यस, इंटरेस्टिंग। पहले दिन की बात बताऊं तो एक डर मुझे ये था कि जिस फ्लैट में मैं ठहरा था, वो जो मैंने रेंट पे लिया था, वहाँ पर और भी जो पर्सनल रूम थे वो सारे डोर्स लॉक थे। और बाकी जो मैं हॉल में रहा था तो वहाँ बेड्स तो लगे थे, बट ऐसा लग रहा था कि कोई रहता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो रात को मुझे हमेशा डर लगता है, आज भी डर लगता है। तो वो थोड़ा एक मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला रहा। तो बस ये सोच ही रहा था, और खिड़की से मैं देख रहा हूँ बहुत सारी लाइटें जल रही हैं, इतनी सारी बत्तियां मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। और वही सितारों की जहां जैसे मेरे लिए तो खुशी था, बट वो एक डर कि मैं रात को अकेला कैसे रहूं। बस बेड पे मैं लेटा हुआ सोच रहा हूँ, और सोचते सोचते फिर से एक जादू हो गया कि दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, और दरवाज़ा जब मैं खोला उठकर, तो वहाँ एक बंदा एंट्री कर रहा है अंदर। और उसको लगा कि कोई नया आया है, तो उसने मुझे पूछा कि कहाँ से हो, क्या नाम है, सब कुछ मैंने अपने बारे में बताया। उन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो वो मीडिया में काम कर रहा था, उसका नाम अजीत था, मुंबई का। बट जो उसका घर था, तो वहाँ से उसकी जहाँ जॉब है वो डिस्टेंस काफ़ी, तो शायद वो अपने ही शहर में रेंट पे रह रहा था। तो वो भी उसने बताया, तो मेरे लिए वो सरप्राइज था कि अपने शहर में रेंट पे, ये कैसे। पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मुझे पता चली। एनीवेज, मुझे बहुत भूख बहुत लगी थी, पर मैं शायद नहीं खाना खाने गया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं रास्ता भूल जाऊं तो, और कहाँ मिलता होगा ऐसे। तो वो बंदा आया, वो फ्रेश होया और हुआ, और फ्रेश होने के बाद वो कुछ खाना वगैरह गर्म कर रहा था शायद किचन में जाकर। पर उसने मुझे पूछा कि तुमने खाया क्या, तो मैंने खाया नहीं था, भूख भी बहुत लगी थी, बट मैंने ऐसे बोल दिया हाँ मैंने खाया है। खैर कोई नहीं, एक होप मुझे ये मिला कि मैं अकेला नहीं हूँ, चाहे कमरे अलग हो। बस रात निकल गई। दूसरे दिन आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट डे फॉर द कॉलेज। एंड भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो नहा धो के अपना फ्रेश हो के कपड़े पहन के बस उसी बंदे का इंतज़ार कर रहा कि कब ये दरवाज़ा खोले और उसे मैं पूछूं कि खाना कहाँ मिलता है आसपास में। कुछ ही टाइम के बाद उसने दरवाज़ा खोला, और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे किससे बात करना है, तो बस मैं तो उसका वेट ही कर रहा था। तो मैंने ऐसे किया, ऐसे करके इशारा किया, और वो सीधा मेरे पास आया। और मैं कुछ पूछूं उससे पहले तो उसने इतनी बढ़िया वाली डांट मुझे, आई मीन डांटा उन्होंने, कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं बहुत रोया, यू नो। एंड या ऐसा कुछ हुआ। फिर वो डांट के अपने कमरे में चला गया। एंड देन फिर मैं तो बेड पे लेट गया और मैं रोने लगा। ठीक है, फिर उसको पता चला कि मैं रो रहा हूँ, तो वो मेरे पास आया और उसने सॉरी मुझे बोला एंड बहुत अच्छे से हग किया। और फिर उसे पता भी चला कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अरिजीत ने मुझे, अंग्रेज़ी का तो खैर
उसी दिन से आप कह सकते हैं या नेक्स्ट डे से मेरा ट्रेनिंग शुरू हो गया था उससे। वो अपने ऑफ़िस से इंग्लिश के न्यूज़पेपर ले आता था और मुझे बोलता था कि आप नए-नए जो वोकैब्स है वो कलेक्ट करो, ताकि आपकी अंग्रेज़ी में सुधार आएगा, आप सीख पाओगे और इसे ज़रा लाउडली पढ़ लेना आप। तो इस हिसाब से कभी-कभी न्यूज़पेपर ले आता था। अच्छी बात ये रही उसके साथ मेरी कि सिखाया बहुत कुछ। उन्होंने मुझे ये बोला था कि कृष तुम नए हो और तुम बहुत भोले हो और यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे। पर यस, घूमना सब कुछ करना है यहाँ पर, लेकिन कभी कुछ हो रहा है कि लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो चाहे आप मरीन ड्राइव हो, चाहे आप गिरगांव चौपाटी हो या कहीं पर भी हो, चर्चगेट हो, कितना भी दूर हो, अ, आप फ्लैट आ जाना। अगर पैसा नहीं है तो कोई नहीं, तुरंत आप टैक्सी ले लेना, मैं पैसा दे दूँगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं होने देना अपने साथ कि कहीं फँस जाओ। जो करना है उस पे काम करना, तो वो एक बहुत अच्छी सलाह रही उससे। सॉरी। मैंने कहा ठीक है जी। तो इस हिसाब से रहा, फिर वो चलते-चलते वहाँ रहना हुआ और मेरा हॉल था वहाँ पर भी यूपी और बिहार के कुछ लोग आए हैं, वो भी एक सपने लेकर कि वो सितारों वाली दुनिया में जाना है, एक्टर बनना है, वो दोनों एक्टर बनने के लिए आए थे। या तो इस तरह का वो रहा, उनसे भी फ्रेंडशिप रही अच्छी, है ना? अच्छा रहा एक-दूसरे से जानकारी। और उसी फ्लैट में रहते हुए ऑनलाइन एक बंदे से मेरी फ्रेंडशिप हुई, जिनका नाम है विजय, विजय सरोज करते हैं। ही वाज़ अ कारपेंटर, अभी भी मेरे टच में है। फिर देव, देव को मैं जब एडमिशन के लिए गया था तब मैं सेकंड टाइम मिला था और देव के घर पे भी मैं गया था। रात को वो एरोली में रहता है, मराठी लड़का, और उसके घर पे मुझे ठहराया था और सुबह जल्दी वो छोड़ने भी आया था। तो इस तरह का देव को मैं पहली बार मिलना मेरा हुआ। एंड पहली बार जब हम मिले दादर में तो तस्वीरें मिली थी, तो कुछ तस्वीरें अ, मैंने फ़ेसबुक पे अपलोड भी की हैं, तो काफ़ी कुछ देव ने भी सिखाया। देव के ज़रिए एक अक्षय करके लड़का, उससे फ्रेंडशिप हुई, तो 3 दोस्त मुझे वहाँ पर मिल गए। एक तो अजीत और देव और अक्षय कभी-कभार वो लोग सैटरडे, संडे वगैरह मुझे वहाँ मिलने आया करते थे। तो ये हुआ उनका, मुझे अपनापन बहुत वहाँ फ़ील कराया उन लोगों ने। यस, विजय के बारे में क्या बताऊँ, तो उन्होंने तो जब भी वो आता था कुछ न कुछ मेरे लिए ले आता था। जूस ले आता था, कुछ स्वीट्स ले आता था, तो इतना प्यार उसने मुझे दिया और अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई, तो इस हिसाब से रहा। और एक बात मुझे याद आ रही है, वहाँ और एक सेपरेटली एक लड़का रहता था जो कॉल सेंटर में जॉब करता था। एक दिन उसने मुझे पैसे माँगे 2000, मैंने दे दिए। फिर अचित को पता चला कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए उस लड़के ने, तो अचित ने क्या किया, उसके कमरे से स्पीकर्स, 2 वायर वाले स्पीकर्स थे जो लैपटॉप में लगाने वाले, तो मेरे पास लैपटॉप भी था एचपी का। तो वो चुरा के वो उसको पता था शायद कि ये बंदा नहीं पैसा देगा और उसको ये भी पता था कि ये माँग भी नहीं पाएगा। वो सब कुछ जान गया था पहले दिन। तो उसने उसके कबर्ड से, उसके कमरे में से, उनके दोनों के कमरे अलग-अलग थे, बट वो बंदा थोड़ा-सा उतनी अपनी चीज़ों की केयर नहीं करता था। कभी दरवाज़ा खुला छोड़ के गया, ये है, वो है, राइट? तो अचित ने क्या किया, वो स्पीकर जो हैं महँगे काफ़ी, अभी तो पता नहीं बट काफ़ी महँगे होंगे, 3-4 हज़ार के शायद। तो उन्होंने वो चोरी करके मुझे दे दिए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे पैसे वो देगा नहीं, तुम ये रख लो। ठीक है। और शायद ये मेरी सेकंड चोरी हुई थी। इससे पहले मैंने खाटिया मार्ट में केले, ग्रेप्स वगैरह कुछ चुराए थे एक दुकान से, दोस्तों की बातों में आके। वो मेरी फर्स्ट चोरी एंड सेकंड चोरी कह सकते। मैं भी पागल, वो चीज़ों को मैंने छुपा के कबर्ड में रख दिया। उ उसने भी ढूँढा ढूँढा नहीं कभी, या ढूँढा भी हो तो कभी हमें पूछा नहीं। तो 2000 के बदले में ये हुआ। तो इस तरह का इस फ्लैट का एक सफ़र रहा काफ़ी सुहाना। कुछ समय के बाद अरिजीत कहीं और चला गया, शायद महाड़ा, फोर बंगलो साइड, और फिर मैं बाहर जो लोग थे उनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो फिर मैं अंदर सेपरेट रूम लिया, वहाँ पर 7500 मैंने पे किया। बाहर था सिर्फ 7000, वहाँ मुझे 500 ज़्यादा पे करना पड़ा। बट मुझे रिलैक्स चाहिए था। फिर उनके बाद एक और लड़का है, उनके पास कार थी, वो बिज़नेसमैन कोई था, तो उससे भी मेरी फ्रेंडशिप हुई। उनके साथ भी काफ़ी जगह पे मैं, बारिश का मौसम था तो घूमा, चाय पी वगैरह-वगैरह। उस समय मेरे पास कार नहीं थी, तो वो भी मेरे लिए बहुत अमेज़िंग थिंग थी कि वहाँ पर मैं घूमा हूँ। ये सारी चीज़ें। एंड ये है विजय विशाल का। और विजय विशाल में रहते-रहते एक दिन क्या हुआ, मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, जो नया-नया था तो मुझे
इतना जानकारी नहीं थी कि कहाँ से बसेस मिलती है, शॉर्ट वे एंड ये सारी चीज़ें। तो एक दिन मैं कॉलेज से आ रहा था और चलते-चलते आ रहा था और मैं हमेशा स्टाइलिश रहा हूँ और हूँ। मुझे स्टाइल अच्छा लगता है, फैशनेबल क्लोथ्स एंड ऑल। तो बस मैं बैग लगाया हूँ कॉलेज की और कुछ मैंने पहना हुआ है शर्ट या ऐसा कुछ और एक जैकेट एकदम रुई वाला जैकेट, बहुत बढ़िया वाला अभी भी पड़ा है, यूँ ऐसे होल्ड करके क्योंकि दोपहर हो गया था और ठंडी की मौसम थी, तो बस हाथ में कैरी करके मैं आ रहा हूँ। तो साइड में चलते-चलते मैं अंधेरी स्टेशन से मुझे आना था शायद जोगेश्वरी मेरी जगह पे, तो बस का इंतज़ार मतलब मैं बस स्टॉप जा रहा था, तो वहाँ पर एक लड़का था जो मुझे देख रहा है और वो एक सिक्योरिटी गार्ड बन के एक गेट पे बैठा हुआ है और वो मुझे देख रहा है। मैं उसे देख रहा हूँ, मैं क्रॉस करके चला गया, तो वो लड़का अंदर से बाहर आया गेट पे और फिर देख रहा है, मैं मुड़ के देख रहा हूँ ऐसे करके, तब भी वो देख रहा है खड़ा रह के। तो फिर मुझे लगा कि यार ये बंदा परेशान होगा, क्या है, क्या कुछ कहना चाहता है मुझे? तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं दूर चला गया था, वापिस आया और मेरी हाय हेलो उससे हुई एंड उसने बताया कि तुम्हारे पास जो जैकेट है मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही जैकेट मैंने शाहरुख खान के पास देखा था, ऐसे कोई मूवी में या कहीं पर ऐसे। तो मैं इसलिए ऐसे तो बात करते-करते फिर वी बिकेम फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे पूछा मैं क्या करता हूँ, फिर वो मेरा दोस्त बन गया। फिर बोले कि ठीक है हम संडे वगैरह कभी मिलेंगे, डांस में सीखना आऊँगा तुम्हारे पास ऐसे-वैसे। अभी भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आगे बताऊँगा। जब मैं संगीत सीखने गया था, ही इज़ फ्रॉम यूपी, तो उनके घर पे भी मैं रह कर आया हूँ। आगे-आगे स्टोरी में मैं बताऊँगा, जो नेक्स्ट मेरा म्यूज़िक का रहे मैंने चैनल क्रिएट किया है सुरों का जादू उसमें। तो इस हिसाब से फिर वहाँ का एक सफ़र रहा, 6-7 महीना में रहा। डांस शायद कम बट एक और उम्मीद जो लेके गया था जो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए वो। एक मेरा दोस्त था जिसने मुझे सपना दिखाया था, जब हम कोसिंद्रा में मिले थे राहुल करके और उनके पेरेंट्स मुंबई में थे। तो अक्सर वो वहाँ कोसिंद्रा में मुंबई की बातें करता था और वो जब बातें करता था तो स्टोरी मुझे लगती थी और जैसे मैं टीवी पे कोई देख रहा हूँ, चित्र देख रहा हूँ, ऐसा मुझे, तो कहीं न कहीं उसका बहुत एक ज़िक्र रहा है कि उसकी वजह से मैं शायद मुंबई हूँ। तो उसे मुझे ढूँढना था और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार था मेरे। वो भी करता था, मैं भी करता था, वी वर वेरी, वेरी गुड फ्रेंड्स, तो मैं पागल कि मुझे वो ऐसा था कि वो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती अभी भी वैसी होगी। तो मैं तो ढूँढने लगा और ढूँढते-ढूँढते मैं मैं कह सकता हूँ कि मेरी ओर से जो फ्रेंडशिप थी, अच्छी वाली, जो 6-7 महीने में मैंने उसको मुंबई में अजनबी शहर में मैं ढूँढ निकाला। नहीं परे मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर, नहीं मेरे पास एड्रेस। एड्रेस जब था, हम कोसिंद्रा में पढ़े थे, जब हम अलग हो रहे थे तब उसने दिया था बट अब ये बात कर रहा हूँ मैं हम लोगों ने अपना एक-दूसरे से अलग हुए करीबन 6 7 5-6 साल कहीं ज़्यादा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रेंट पे रहने वाले लोग वहाँ नहीं हो सकते हैं, यू नो मुश्किल था बट येस कि फिर से क्योंकि वो तो मेरे दिमाग में था ही कि मुझे उसे ढूँढना है क्योंकि उसके साथ रहना है, वो मेरी हेल्प करेगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है इतने बड़े शहर में, एक बेस्ट फ्रेंड, पुराना फ्रेंड, स्कूल का फ्रेंड, हॉस्टल का फ्रेंड, रूममेट्स मिल जाएँ तो कितना बढ़िया। ऐसा तो कहीं न कहीं वो वहाँ था इसलिए ही मुझे जाना, शायद वो वहीं का नहीं होता या सपने नहीं दिखाए होते तो शायद मैं मुंबई में नहीं आज कुछ और कर रहा होता। शादी मेरी हो गई होती, छोटी-मोटी कोई जॉब होती मेरे पास बट मैं थैंक्स कहूँगा उसका। बट एनीवेज़ कुछ पुराने मेरे उनके गाँव साइड से कुछ दोस्त हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मैंने निकाले और वाया-वाया करते उसके जीजा जी का मुझे नंबर मिला। फिर उनको मैंने बताया, उनसे फिर मुझे राहुल का नंबर मिला एंड देन मैं कॉल कनेक्ट हुआ मेरा। तो आई वाज़ सो यार हैप्पी कि यार मेरे दोस्त से कॉल कनेक्ट हो गया। बहुत सालों के बाद आवाज़ मैं सुनूँगा ऐसे-वैसे एंड आई वाज़ सो क्रेज़ी टू मीट हिम बट ही वाज़न्ट, यू नो मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ-साथ दोस्त बदल गए थे, जगह बदल गई थी, कुछ यादें भूल चुके थे, यादों पे धूल-मिट्टी लग गई थी ऐसा मुझे लगा। तो जहाँ-जहाँ लोग जाते हैं वहाँ-वहाँ नई-नई जगहों से मोहब्बत हो जाती है। फिर जैसे पुरानी चीज़ क्या, ऐसा कुछ हुआ। तो अजीब-सा मुझे लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा इमोशनल हूँ और मैं तो आज भी निभाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हालाँकि थोड़ा दूर हूँ, बट येस आज भी मैं निभाता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ निभाने में। मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। तो ख़ैर 1 हफ़्ते तक तो मैं उसे समझाता रहा बट नहीं वो माना और फाइनली फिर एक दिन मैंने ये कहा कि चलो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कोई नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे मेरे पास है नहीं, बहुत महँगा ये है। मैं जो करने आया था वो भी नहीं हो रहा है मुझसे अभी।
तो एक काम करो मुझे कहीं जॉब लगा दो कहीं पहचान में क्योंकि आपके पेरेंट्स यहाँ काम करते तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में जॉब लगा दूंगा बट तुम मुझे 10,000 दोगे क्या? यार मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कहने का मतलब ऐसा नहीं है थे बट मेरे पास इतनी वो कैपेसिटी नहीं है और मेरा बंदा अपना दोस्त मुझसे बोल रहा है कि यार तुम मुझे पैसे दे दो मैं तुम्हें काम यार मुझे पैसों की जरूरत में फिर क्या। तो कहने का मतलब है कि मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ और मेरे माइंड में एक थॉट आया कि नहीं यार ये मेरा बंदा नहीं है जिसे मैं जानता था ये मेरा रूममेट नहीं है ये मेरा हॉस्टल मेट नहीं है ये कोई और ही है। कहने का मतलब था ही तो वो। तो बस ये और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस विजय विशाल फ्लैट में मैं रहता था वहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था वो रह रहा था मुझे बताया था बहराम बाग बिल्कुल पास में था। वहीं पर मैं कभी कभी ऑटो लेने जाता था जोगेश्वरी अंदरी जाने के लिए समझ सकते हैं पर फिर भी बंदा मुझे कभी मिलने नहीं आया। मैं मुंबई में 4 साल रहा कभी हाय हेलो नहीं किया बहुत बुरा लगा मुझे। एक दफ़ा ऐसा भी लगा कि मैं छोड़ के चला जाऊँ जिस बंदे के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ बट वही मेरा नहीं है। मैं किसके सहारे ऐसा बट कहीं न कहीं मैं अंदर से बहुत हिम्मत वाला भी हूँ। तो कोई नहीं सब कुछ भूल-भाल के मुझे बहुत वक़्त लगा वो सारी चीज़ों में। पर मैं अपना फिर वही एक रास्ता बना लिया कि चलो कोई नहीं आया हूँ तो मुझे वापस नहीं जाना है। करते-करते वहाँ पर मैं रहा और फिर कुछ ऐसा भी आया कि मुझे चौल में जाना पड़ा। तो चौल वाला जो एक रहा है वो आगे नेक्स्ट स्टोरी में बताऊँगा। अभी जो ये विजय विशाल फ्लैट का जो मुझे याद था इतनी मैं कुछ स्टोरी अभी मैं बता पाया और मैं जितना अभी बता रहा हूँ बहुत ईज़िली शायद बट वो मोमेंट्स जो हैं बहुत मेमोरेबल मेरे लिए हैं। बहुत अच्छी मोमेंट्स जहाँ पर बहुत रोया भी हूँ, बहुत हँसा भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें। तो बस कलेक्ट कर रहा हूँ अपने लिए भी और चल रहा हूँ इसी रास्ते पे मंज़िल जो मेरी मंज़िल जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो बस सबको बताते हुए जा रहा हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। सो दिस इज़ ऑल ओनली अभी के लिए। बाकी आगे मैं कुछ और बताऊँगा कि चौल में रहा तो वहाँ क्या दिक्कतें आईं, कैसे लोग मिले। या सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। अगर बड़े मुझे देख रहे हैं तो उनको प्यार भरा नमस्कार मेरी ओर से। मैं उम्मीद करूँगा कि वो आप लोग मुझे आशीर्वाद दें सो दैट कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ और मेरे सपने पूरे करूँ। और जो अगर मुझसे छोटे कोई देख रहे हैं तो उन्हें ढेर सारा प्यार दिस हार्ट फॉर देम एंड यू ऑल आर रियली रियली वंडरफुल पीपल एंड एक ख्वाहिश है सबकी कि और कुछ ना सही झूठा ही सही प्यार कर लो क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि प्यार करने वाले लोग बहुत कम है और प्यार मेरी नज़र में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ जाने अनजाने में ये पूरी दुनिया जो है प्यार से है और प्यार से बनी है राइट और प्यार है कहीं ना कहीं इसलिए ये दुनिया चल रही है। सो दैट्स ओनली एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच। एक उम्मीद है फिर से कि आखिरी सांस तक आप लोग मुझसे बने रहें। मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। सो दिस इज़ ओनली थैंक यू सो मच। बाय बाय।